आपकी होस्ट, जिसे आप दैट क्यूरियस क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और टॉपिक है अपनी गलतियों को मानना। गलतियाँ, मिस्टेक्स ज़िंदगी का एक नेचुरल हिस्सा हैं। हम सब गलतियाँ करते हैं, कभी छोटी होती हैं तो कभी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जिन कुछ छोटी को हम आराम से भूल जाते हैं और कभी लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ ले लिया ये गलती करके। आज हम जानेंगे कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी है, सिर्फ आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि अपना ज़िंदगी को लेकर एक जो पर्सपेक्टिव है उसको शिफ्ट करने के लिए गलतियाँ करना भी ज़रूरी है और उनको मानना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि गलतियों को एक्सेप्ट करना मुश्किल क्यों होता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ गलती करना अक्सर फेलियर के साथ जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड माना जाता है। और हम जब बहुत यंग होते हैं, जब छोटी एज में होते हैं, तभी से हमें ये सिखाया जाने लगता है कि गलतियाँ करना कुछ है जिससे हमें हर हाल में बचना चाहिए। हम लोगों को जजमेंट, एम्बैरेसमेंट, रिस्पेक्ट सब खो जाएगा अगर हम गलतियाँ करेंगे तो। फिर भी सच ये है कि गलतियाँ इनेविटेबल होती ही हैं। ये लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती हैं और ये हमें इंसान बनाती हैं। लेकिन गलत होने या कमज़ोर होने को एक्सेप्ट करना हमारी ग्रोथ को भी रोक देता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना शायद पहले थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन ये सबसे पावरफुल चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। पावरफुल क्यों? क्योंकि इससे आप अपनी पार वापस ले लेते हैं। जब आप अपनी गलती मानते हैं, आप ये कह रहे होते हैं, हाँ ये मैंने किया, मैंने देखा कि मेरी गलती कहाँ है और अब मैं वो स्टेप्स ले सकता हूँ जिससे इनको ठीक किया जा सकता है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ना गलती मानेंगे, ना आप चेंज लाएंगे, ना आप अपना पावर ले पाएंगे। गलतियाँ एक्सेप्ट करने से आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, कि अपना जो स्वाभिमान है वो आपका बेहतर होता है। गलतियाँ एक्सेप्ट करने से आपकी रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, चाहे वो रोमांटिक पार्टनरशिप्स हों, दोस्ती हों या वर्क रिलेशनशिप्स हों। कनेक्शंस डीप होते हैं, आपकी लर्निंग होती है। गलतियाँ ज़िंदगी के बेस्ट टीचर्स होती हैं। जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनके लेसन्स को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लेते हैं और आपको एक तरह का इमोशनल रिलीज़ भी मिलता है। अपनी गलती मानने से बहुत रिलीफ मिलता है। जब तक आप गलती को छुपाने के लिए डिनाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब तक आपको दिक्कत रहती है, लेकिन जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक रिलीफ भी आ जाता है। तो अब जब हमने ये देख लिया कि गलती मानना ज़रूरी है, तो अब ये देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप करें कैसे। तो सबसे पहले तो गलती को आइडेंटिफाई करें कि ये इतना हिस्सा गलत है, मेरी गलती है, बाकी सिचुएशन है। तो क्या मैंने गलती की, ये समझें। इस सेल्फ अवेयरनेस का भी एक प्रोसेस है। ऑनेस्टी होनी चाहिए। बाहर की सिचुएशंस, दूसरों का को ब्लेम करने का जो लालच होता है उसको छोड़कर तो ये देखें। फिर गलती को आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि हु डू यू नीड टू अपोलोजाइज टू, किससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। कई बार गलती में आपको अपने आप से ही माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गलती करके आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। फिर सिचुएशन को एनालाइज करें कि ये सोचिए कि ये गलती जो है इसकी वजह क्या थी, कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से मुझसे गलती हुई, या लापरवाही की वजह से गलती हुई, या मेरे में कोई स्किल्स की कमी है उसकी वजह से गलती हुई, या मैं किसी गलत चीज़ पर फोकस कर रही हूँ इस वजह से किसी और एरिया में गलती हुई। तो ये सोचें। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके सीखें कि नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन मैंने क्या करना है।
तो आपको शायद किसी स्किल पे काम करना पड़े, टाइम मैनेजमेंट को सुधारना पड़े, या एक्शंस में ज़्यादा माइंडफुलनेस लानी पड़े। जो भी लेसन हो, फुल्ली एम्ब्रेस कर लें, खुद को माफ़ कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है खुद को माफ़ करना, गिल्ट से ऊपर उठना, शेम को दूर भगाना। जब ये हम अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, पैदा करते हैं, तो वो इमोशनल ड्रैग जो है वो ख़त्म हो जाता है गलती का। वो कभी भी आपको फिर तंग नहीं करेगी अगर आप ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ आपने अपनी गलती को अपने सिस्टम में से निकाल दिया। तो इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। इमेजिन करिए आपने अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में, अपने काम में बड़ी गड़बड़ कर दी। प्रोजेक्ट में कोई क्रूशियल डिटेल थी जो आपने ओवरलुक कर दी। पहला इंस्टिंक्ट होगा गलती को छुपा लो, या कॉर्पोरेट में कहा जाता है कि लेट समवन एल्स हैंडल द मंकी। लेकिन मैच्योरिटी और आपकी लीडरशिप इसी में है कि आप उसको एक्सेप्ट करें और वो पूरे जो पिछले 4 स्टेप्स दिए थे उनके थ्रू उसको निकालें। फिर होती है पर्सनल रिलेशनशिप्स में गलती। पर्सनल रिश्तों में आपने अगर किसी क्लोज पर्सन को हर्ट कर दिया, मान लीजिए गुस्से में कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, गलती एक्सेप्ट करना और एक हार्ट फेल्ट अपॉलजी देना, वो हीलिंग और ट्रस्ट को दोबारा से बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, लंबे दूर तक अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है गलतियाँ करते रहना, गलतियों को एग्ज़ामिन करते रहना, उनको खोल के देखते रहना, और उनको दोबारा ना हो पाए इसके लिए अपने अंदर ज़रूरी बदलाव लेकर आना, अपने अंदर ज़रूरी चेंजेस लेकर आना। तो ये है। तो गलतियों को मानने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, और ना मानने का ये मतलब नहीं है कि आप परफेक्ट हैं। गलतियाँ मानने का मतलब है आप ताकतवर हैं, और ना मानने का मतलब है आप कमज़ोर हैं। याद रखें। आज के इस पॉडकास्ट में आपको अगर डिस्कशन अच्छा लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और शेयर करें हमारे साथ कि आपने कभी कोई गलती की और आपने जो मैंने स्टेप्स सजेस्ट किए थे उनमें से कौन से स्टेप्स आप इस्तेमाल कर पाए या नहीं कर पाए, और आपका गलतियों से कैसा रिश्ता है इस समय। शेयर करें और शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।